very good morning to all of you in your subject that is auditing. ठीक है. In today's video lecture we are discussing about tax audit. The concept of tax audit we will be discussed in this video lecture. ठीक है. So जो टर्म है आपकी टैक्स ऑडिट, इसका मतलब क्या है? ये रेफ़र करती है ऑडिट करना, यानी कि ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस और स्पेसिफिक क्लेम्स ऑफ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है. इनकम टैक्स के असेसमेंट के लिए जो ऑडिटिंग की जाती है इनकम और एक्सपेंसेस की, और ये देखा जाता है कि कौन कौन सी डिडक्शंस मिली हुई हैं, कौन से क्लेम्स ऑफ डिडक्शन है, एग्जम्पशंस मिली हुई हैं, वो सब कहलाता है आपका टैक्स ऑडिट. ठीक है. तो जो इनकम टैक्स एक्ट है 1967, उसने कंटेन करे रख रखे हैं बहुत सारे वेरियस प्रोविज़न्स टैक्स ऑडिट के लिए. सो टैक्स ऑडिट क्या है? टैक्स ऑडिट की एक स्पेसिफिक नीड है इनकम टैक्स एक्ट में, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड होता है फाइनेंशियल ऑडिट के एडिशन में. ठीक है. क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट जो होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बता पा रही है, वो ये तो नहीं बता पाएगी कि कहाँ किस चीज़ में एग्जम्पशन मिली, कहाँ पर क्या प्रोविज़न था. तो वो सारा कौन बताता है? वो बताता है आपका टैक्स ऑडिट. ठीक है. इसीलिए टैक्स ऑडिट की नीड होती है. ठीक है. अगर कोई केस आ जाता है बिजनेस का, ये सेक्शन 44AB के अंडर है. अगर कोई केस है होल बिजनेस में टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तो वो एक्सीड है ₹1 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर. ठीक है. तो इस तरीके से मतलब प्रोविज़न्स आते हैं. तो ये प्रोविज़न्स कौन बताएगा? ये सारे बताता है आपका टैक्स ऑडिट. ठीक है. सो द टर्म tax audit refers to audit of income and expenses or specific claims of deductions or exemptions for the purpose of assessment of income tax. ठीक है. So the income tax act 1961 contains various provisions for टैक्स ऑडिट. ठीक है. सो टैक्स ऑडिट is a specific need under the Income Tax Act. Tax audit is required in addition to financial
audit which does not fulfill the specific need of the tax authority. सो जो टर्म है आपकी टैक्स ऑडिट की वो रेफ़र करती है ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस और स्पेसिफिक क्लेम्स ऑफ डिडक्शंस और एग्जेम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो जनरल पर्पस से हैं, ठीक होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है और ओनर्स के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, लेकिन जहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो वो सब अवेलेबल नहीं हो पाता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो रिपोर्टेड हो रहा है फाइनेंशियल ऑडिटर के द्वारा एज ट्रू एंड फेयर इज़ नॉट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो कोई टैक्सेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बता रहा। ठीक है, तो जितने भी रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है जो चार्ज हो रहे हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, वो फुली अलाउलेबल नहीं है एज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस एज पर टैक्स लॉस। तो ये कौन बता रहा है? ये आपका टैक्स ऑडिट ही तो बता रहा है। तो सर्टेन केसेस में बहुत सारे प्रोविज़न्स होते हैं इनकम टैक्स में जो बियर करके चलते हैं डिटर्मिनेशन टैक्सेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये सभी प्रोविज़न्स की नीड होती है एप्लीकेशन के टाइम पर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिन इंफॉर्मेशन। ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ जेन्युइन इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए ऑडिट होता है, टैक्सेशन एंगल, ऑडिट का टैक्सेशन एंगल ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए जो टैक्स ऑडिट है और टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट है वो हेल्प करती है टैक्स अथॉरिटी को करेक्ट करने में असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, सो देयर आर वेरियस provisions in the income tax act having a bearing on the determination of taxable amount of profit. So all these provisions need application on the basis of genuine information for which an audit from taxation angle becomes necessary. टैक्स ऑडिटर और आपका टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट हेल्प करती है टैक्स अथॉरिटी को करेक्ट करने में असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। सो टैक्स ऑडिट एंड टैक्स ऑडिटर्स
court help the tax authority in the correct assessment of income tax। ठीक है, सो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन कंडक्ट कर सकता है कैश टैक्स ऑडिट को। तो जो अकाउंटेंट होता है, मींस जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक है, सो वो विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एक पर्सन जो एलिजिबल होता है अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो वो इंक्लूडेड होता है आपका अकाउंटेंट में। ठीक है, तो एक सीए टू कंडक्ट जो सीए होता है वो कंडक्ट करता है टैक्स ऑडिट को, और वो उसके अलावा वो मस्ट बी अ प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटिंग जो होल्ड इट करता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज रिक्वायर्ड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। वही पर्सन आपका कंडक्ट कर सकता है टैक्स ऑडिट। और ये रहा आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टैक्स ऑडिट। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में